सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। हाजरा खाला का घर यही है? आपको कोई काम है उनसे? आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी बेटी महविश। ये चाबी है घर। हमारे घर की चाबी? घर खाली हो गया? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, उस वकील से अगर कोई घर खाली करवा सकता है वो सिर्फ आप हैं। आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर है मेरे पास, ऊपर से ऑर्डर आया है, गिरफ्तारी तो करना ही पड़ेगी। 1-2 दिनों में जमानत हो ही जाएगी, मेरी माने तो चले मेरे साथ। चलो एसएचओ साहब। हाथ कड़ी लगाओ इनको और साथ ले चलो। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, सच सच बताएं वो कहाँ है? बेटा वो उसे पुलिस ले गई है। अपने बेटे के बारे में नहीं पूछोगे? जी जी, मुझे उसके बारे में इत्तला मिलती रहती है। सुना है आजकल जेल में है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? जिस रास्ते पे वो चल पड़ा है, उन रास्तों की मंजिल जेल ही हुआ करती है अपा। उस रास्तों पे तुम्ही ने उसे ढकेला हबीब खान। उसकी माँ के मरने के बाद उसे यतीमों की तरह ना छोड़ा होता और अपनी उस अमीर बीवी की खुशी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ना छोड़ा होता तो वो कभी ऐसा ना होता। पर आपा क्या हुआ अगर मैंने उसे अपने पास नहीं रखा? पर मैं उसकी जिम्मेदारी से कभी गाफिल भी तो नहीं हुआ ना। मैंने हमेशा जिम्मेदारी निभाई है। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? तुम इसे जिम्मेदारी कहते हो? हाँ, वो जो चंद नोट तुम देकर जाया करते थे उसे तुम जिम्मेदारी कहते हो? उसने कभी वो नोट नहीं लिए। आपा मैं इस वक्त यहाँ ये सब कहने नहीं आया। जानती हूँ, अपने मतलब की बात करने आए। बोलो क्या बात करनी है तुमने? आपा मैं अरीज का रिश्ता तय करने जा रहा हूँ। क्या? अरीज का रिश्ता? किसके साथ तय कर रहे हो? सिकंदर को ये खुशखबरी मिलेगी तो वो बड़ा ही खुश होगा। सुतीली होने के बावजूद वो उसे अपनी सगी बहनों की तरह चाहता है। यही तो कहने आया हूं मैं। अरीज की शादी होने वाली है, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपा कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम पेशा के साथ है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा जुल्म मत करना। सिकंदर उस पे जान छिड़कता है और अरीज भी उसे सगे भाइयों की तरह प्यार करती है। एक अरीज ही तो है जिसके साथ अपने दुख दर्द बांटता है वो। आपा मैं जानता हूं कि आपके लिए सिकंदर की खुशी बहुत अहम है, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद आपने माँ बनकर तो उसको पाला है, इसीलिए आप सिर्फ सिकंदर के बारे में सोचती है। पर कभी आप अगर अरीज की माँ बन के सोचेंगी ना आपा, तो आपको मेरी बात फिर जरूर समझ आ जाएगी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि सिकंदर अपनी बहन की खुशियों में भी शामिल ना हो? नहीं, मैं आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें आप। मैं नहीं चाहता कि सिकंदर की वजह से अरीज को कोई मसला हो, और अगर वो वाकई अरीज को अपनी सगी बहन समझता है और उसकी उसे खुशियों का जरा सा भी ख्याल है, तो उसे कहे कि वो उससे दूर रहे। मैं समझती थी कोई पछतावा तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी।
या अल्लाह, आज मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? क्यों इतनी घबराहट है? या अल्लाह, मेरे सिकंदर को अपनी अमान में रखना। तू तो जानता है वो बुरा नहीं है, बस जमाने की ठोकरों ने उसे भटका दिया है। तो उसका दिल फेर दे मेरे मौला, तो उसका दिल फेर दे। हेलो हेलो शामी पुत्र, क्या सिकंदर रिहा हो गया? जी खाला, सिकंदर बाबू हवाला से रिहा होने के बाद सीधा रीछ के घर गया है। क्या कह रहा है तू? मैंने पूछा क्यों जा रहे हो, तो मुझे कहता मुझे बहन की खुशियों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस फिर मैं उसे रोक नहीं सका। फरीद की शादी होने वाली है। अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर। मैं नहीं चाहता कि सिकंदर की वजह से अरीज को कोई मसला हो, और अगर वो वाकई अरीज को अपनी सगी बहन समझता है और उसकी उसी खुशियों का जरा सा भी ख्याल है, तो उसे कहे कि वो उससे दूर रहे। अल्लाह, इन रिश्तों को बचा ले। तो मुझे जानता नहीं है? मैं जानता हूँ, लेकिन मैडम साहबा का आदर नहीं। अरीज, कहाँ जा रही हो? ओए, एक भरा को भैन की शादी में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरी बहन कितनी सोहनी लग रही है। इस रूप में देखने के लिए चलिए, मेरी आंखें कितना तरसी है। कितनी प्यारी लग रही है तो। जानता था मैं, जानता था मेरी बहन को पता चलेगा उसका भरा दरवाजे पे आया तो वो दरवाजे पे आएगी मुझे लेने के लिए। आप कब वापस आए जेल से? ले चलिए जेल। वो जेल नहीं थी, वो हवालात थी। हाँ, तो एक ही बात हुई। वो एक बात नहीं है। जेल में जाते हैं मुजरिम, वो जो कातिल होते हैं, डकैत होते हैं, चोर होते हैं। हवालात में जाते हैं वो लोग जिन पर पुलिस सिर्फ शक करती है, शक के बिना पे उठा के हवालात में डाल देती है, और जब उनका शक दूर हो जाता है तो उनको रहा कर देते हैं। जैसे मैं आ गया हूं तेरे लिए। भाई, आपको कितनी बार कहा है ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी छोड़ दें, लेकिन आपकी समझ में मेरी बात आती ही नहीं। ओ बस कर भैना, ये मौका नहीं है ये बातें करने का। जब शामी ने मुझे आके बताया ना कि मेरी बहन का ब्याह है, तो मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं जेल की सलाखें तोड़कर बाहर आ जाऊं। मुझे पता था
तो मैं जानता था अपनी बहन को, इल्म था मुझे कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। और बहन की रुखसती भरा नहीं करेगा तो कौन करेगा? चला। क्या हुआ रीच? वो सब ठीक है ना? सिकंदर भाई आप प्लीज चले जाए। मामा पहले ही दानियाल के साथ शादी करवाने के फैसले पर खुश नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से उनका मूड खराब हो और कोई बदमज़गी हो जाए। ये तू क्या कह रही है? चलिए पागले, इस दिन का तो बड़ा इंतजार किया मैंने। जिद मत करे सिकंदर भाई, उन्होंने साफ कह दिया अगर आप शादी में शरीक हुए तो वो शादी में शरीक नहीं होंगे। और आप तो उन्हें जानते हैं कि वो अपनी बात की कितनी पक्की है। हो किधर है तेरी मम्मा? मुझे बता, मैं जाके उनसे बात करता हूँ। हाथ जोड़ के मिन्नत करूंगा उनकी कि ना रोके इस भरा को अपनी बहन के ब्याह में शामिल होने से ना रोके। तो मिन्नत करूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा। आप क्या झगड़ा करेंगे उनके साथ? नहीं नहीं, मैं आपको प्लीज मेरी खुशी की कसम है, प्लीज यहाँ से चले जाए, प्लीज यहाँ से चले जाए। और आप देख रहे हैं ना, मामा ने ज्यादा गेस्ट इनवाइट नहीं किए। उन्हें दानियाल को अपने सर्कल के लोगों से मिलवाते हुए शर्म आती है, इसीलिए वो बहुत सादगी से मेरी रुखसती कर रही। भाई आप प्लीज चले जाओ। और वैसे भी अगर आपको मेरी खुशी का इतना ही ख्याल होता तो आप ऐसे ना होते। और आप ही बताएं कैसे तारुफ करवाऊंगी मैं आपका? बताएं क्या कहूंगी? ये मेरा भाई है जो मेरी शादी वाले दिन ही जेल से रहा हो गया। ओए बस कर चली, बस। खुश रह, सुखी रह, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। और तेरी खुशी की खातिर तो तेरा भरा जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। बस तू खुश रह। चलिए, मैं तो सोचता था तेरा घर बनूंगा, पर तूने तो मेरे कांधे ही तोड़ दिए। जब डोले ही नहीं तो गुहार कहाँ का? खुश रह, सदा सुहागन रह मेरी भैन। और कदी तत्ती हवा तेरे वल छू के ना जाए। पर याद रखे, अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा या तुझे तकलीफ पहुंचाई तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दूं। तू खुश रह, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। खुश रह। जा। रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, झगड़े और झमेले होंगे। रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे।
आरीज, अच्छा किया रीज, तुमने उस गुंडे को वापस भेज दिया, वरना इस घर में आज वो तमाशा लगता कि दुनिया देखती। वो गुंडा नहीं है मॉम, वो मेरा भाई है। और आज आपकी वजह से मैंने अपने भाई का दिल दुखाया। कितना खुशी खुशी आए थे मुझसे मिलने, और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। मॉम, मैंने उन्हें घर के दरवाजे से ही वापस भेज दी। नहीं, वापस नहीं भेजना था, उसे स्टेज पर बिठाना था अपने साथ। अच्छा किया है वो चला गया है, वरना अगर उसे कोई देख लेता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। तुम बाप बेटी को तो अपनी क्लास की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। सिकंदर भाई आज जो कुछ भी है सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपने उन्हें कबूल कर लिया होता तो आज वो ऐसे ना होते। आपने हमेशा उनसे नफरत की और आपकी नफरत ने उन्हें ऐसा बना दिया। बस कर दो रीच, खुदा के लिए बस कर दो। जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, ऐसे बदमाश लोगों के साए से भी हम जैसे शरीफ लोग दूर भागते हैं। एनीवेज, मैं तुमसे इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करना चाहती। बेटा, अपने आप को ठीक करो और बाहर आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। शाबाश, बाहर आ जाओ। माँ बेटे की दुश्मन होगी, रखवाली खुद राहज़न होगी। झगड़े और झमेले होंगे, जब रिश्ते सोते कैसी लग रही थी वो दुल्हन बनकर? मैं भी यही देखने गया था कि वो दुल्हन बनी कैसी लगती है। अम्मा, तू तो जानती है मुझे कितना शौक था अपनी बहन को अपने हाथों से दुल्हन बना के रुखसत करने का। अम्मा, उसके माँ बाप से ज्यादा मैं उससे प्यार करता था। उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है मैंने। लेकिन अम्मा, बहन ने मुझे अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया मुझे। अम्मा, वो मुझसे कहने लगी कि अगर किसी ने उसको मेरे साथ देख लिया तो उसकी मां की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो ना अपनी खुशियों का वास्ता देने लगी तो मुझे निकाल दिया अपने घर से। उसने वापस भेज दिया और मैं वापस आ गया। सिकंदर, मैं एक बार फिर अम्मा, एक बार फिर उसकी खुशी की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर आया हूं मैं। अम्मा, दुल्हन बनी थी दुल्हन मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं नहीं जानता अम्मा वो दुल्हन बन के कैसी लगती। तुम क्या करने आई हो यहाँ? क्या चली जाए यहाँ से? मैं माफी मांगने आई हूँ आपसे। और ना, इसकी जरूरत नहीं है। गलती तो मेरी ही है, मैं ही भूल गया था। कुछ रिश्ते सिर्फ जुबान के होते हैं, उन पर हक नहीं जमाया जा सकता। मेरी सादगी, मेरी गुर्बत, यही मेरी इज्जत और अना है। मेरी अना को कभी ठेस मत पहुंचाना। तैयारी तो तब करनी पड़ती है जब बंदा अपने बराबर के खानदान में जाए। वहां तो वैसे मेरा दम घुटता है।
देखो, खुदा के लिए ऐसी बातों से परहेज करो। हमारी बेटी है उस घर में और दानियाल दामाद है हमारा। मुझे खुशी तब होगी जब वो तुम्हारी तरह इस घर में घर दामाद बन के रहे। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले